एक बार की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही ज़्यादा आलसी था। कोई काम नहीं करता था। एकदम निठल्ला और नाकारा था। बस वो हमेशा ऐसे मौके की खोज में रहता था कि कहीं से उसे खाना मिल जाए। तो एक दिन जब वो आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक फलों का बगीचा दिखाई देता है। वो उस बगीचे से फल चुराने के बारे में सोचता है। तभी वो बागीचे के अंदर चला जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उस बगीचे का मालिक आ जाता है और वो इस आदमी को पेड़ पर चढ़ता हुआ देख लेता है। वो उस आदमी को चिल्लाते हुए नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन ये आलसी आदमी बगीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी उस बगीचे का मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। ये देखकर वो आलसी आदमी तुरंत पेड़ के नीचे उतर कर आता है और मालिक का उसके पास पहुंचने से पहले ही वह जंगल की तरफ भाग जाता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। कुछ देर बीतने के बाद वो आलसी आदमी वहाँ से निकलता है और जंगल के रास्ते से जब वो गांव की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है जिसके सिर्फ 2 ही पैर थे। उसके 2 पैर टूटे हुए थे। वो जंगल में रेंगती हुई चल रही थी। ये देखने के बाद वो आलसी आदमी सोचता है कि ये लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। ये लोमड़ी भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे ये अपने लिए खाने का इंतजाम करती होगी। कैसे ये लोमड़ी अपने आप को इस घने जंगल में दूसरे जानवरों से बचाती होगी। वो आलसी आदमी ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर शेर आ जाता है, जिसके मुंह में गोश्त का एक टुकड़ा था और वो शेर उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखकर दूसरे जो भी सारे जानवर वहाँ पर थे वो भाग जाते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ अपाहिज लोमड़ी ही रह जाती है और वो आलसी आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। और फिर जो होता है उसे देखकर वो आलसी आदमी हैरान हो जाता है। वो शेर उस गोश्त के टुकड़े को उस लोमड़े के सामने छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो लोमड़ी उस गोश्त के टुकड़े को खाने लग जाती है। आलसी आदमी ये देखकर हैरान हो जाता है और ऊपर वाले का प्लान देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई प्लान होता ही है। जब लोमड़ी के लिए ईश्वर के पास प्लान है, तो मेरे लिए भी ईश्वर ने कुछ ना कुछ प्लान जरूर सोच रखा होगा। तभी वो आलसी आदमी रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर जरूर आएगा। वो आदमी 2 दिन तक उसी जगह पर बैठकर इंतज़ार करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता है। आखिरकार जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो खुद ही खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वो रास्ते से जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है। वो उससे कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए होगा तो मुझे दे दीजिए। तभी वो बुजुर्ग आदमी उसे कुछ खाना और पानी देता है। खाना खाने के बाद वो आलसी आदमी उस बुजुर्ग आदमी से कहता है कि मैंने 2 दिन पहले जो देखा, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे। मैंने जंगल में एक अपाहिज लोमड़ी को देखा जिसे शेर खुद गोश्त ला कर दे रहा था उसके खाने के लिए। मैंने सोचा कि ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई प्लान जरूर होगा, लेकिन ईश्वर ने उस लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई और मुझ पर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया और आखिरकार मुझे ही खुद खाने की तलाश में निकलना पड़ा। उस आलसी आदमी ने बुजुर्ग आदमी से पूछा कि मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों किया। तभी उन बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई प्लान तो ज़रूर होता है, पर तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया। वो तुम्हें लोमड़ी नहीं, बल्कि वो तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम हमारी लाइफ को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि ज़िंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक मोमेंट का अलग एक डीप मीनिंग होता है। उस आलसी आदमी ने लोमड़ी को मदद लेते हुए देखा, पर सोचा कि लोमड़ी बैठी हुई है और उसके पास खाना चल कर आ रहा है और उसके साथ सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। लेकिन वो आदमी ये भूल गया था कि वो लोमड़ी मजबूर थी। लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लाचार नहीं हैं। ऊपर वाले ने हमें एबिलिटी दी है अपना काम करने की, बिल्कुल उस शेर की तरह। हमारे पास भी खुद की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी है हमारी सिचुएशन को बदलने की, लेकिन उसके लिए आपको
कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना होगा, तभी आप उस शेर की तरह बन पाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे और लोगों तक भी ज़रूर पहुंचाइए। आप इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।